तो जैसे कि मैंने थंबनेल पे लिखा है कि 20 चैप्टर्स टू गेट 97 परसेंटाइल। अब क्या ये रियलिटी में पॉसिबल भी है या सिर्फ क्लिकबेट है? तो ये रियलिटी में पॉसिबल है। मैं तुम्हारे को 20 बेस्ट चैप्टर बताऊंगा, अगर तुम उसे कर लेते हो तो तुम्हारे 97 परसेंटाइल कंफर्म आ जाएंगे। तो अब वो कौन से चैप्टर्स हैं, विदाउट टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में तुम्हारे को स्क्रीन पे जो चैप्टर्स दिख रहे हैं, अगर तुम इन्हें अच्छे से कर लेते हो तो तुम्हारे 55 टू 60 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से तुम 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हारा एटम्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और न्यूक्लियर ये आते हैं। यहाँ से तुम 3 सवाल शॉर्ट शॉर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 से भी ज़्यादा आ सकते हैं, बट 3 तो आते ही है। जो अगला टॉपिक है वो है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट में तुम्हारा कैलोरीमेट्री, थर्मल एक्सपेंशन वो सब आ जाएगा, और थर्मोडायनेमिक्स में मैंने केटीजी को भी इंक्लूड किया है, तो केटीजी भी तुम्हारे को करना है। अगर तुम इसे कर लेते हो तो तुम्हारे 2 सवाल तो शॉर्ट शॉर्ट हो जाएंगे। तो जो अगला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्लस ग्रेविटेशन। मैंने इन दोनों को साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रेविटेशन में भी रिपीट करते हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज यूज करते हैं, ग्रेविटेशन में मास यूज करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में के यूज करते हैं, वहां पर हम जी यूज करते हैं। तो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं। बाकी इसमें 2 टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं। एक तो है सैटेलाइट मोशन और दूसरा है इसके वेलोसिटी वाला, और थोड़ा वेरिएशन इन हाइट उसका भी एक टॉपिक पढ़ना होता है। इसके अलावा सेम है कंसेप्ट, तो तुम्हारे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको करने में। यहाँ से भी तुम आराम से 3 सवाल एक्सपेक्ट करते हो, 3 तो शॉर्ट शॉर्ट ही आएंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी तुम्हारा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हो, मैग्नेटिक इफेक्ट में तुम मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हो, तो वहां से रिलेट करके तुम इसको इजीली पढ़ सकते हो। यहाँ से भी तुम 2 सवाल आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी भी एक इजी टॉपिक है और इंडिपेंडेंट टॉपिक है। इसके लिए तुम्हारे को कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है। यहाँ से भी तुम आराम से 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो जो अगला टॉपिक है उसके बाद है ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट भी एक इजी टॉपिक है। यहाँ से तुम्हारा जो एलसीआर सर्किट, आरसी सर्किट, एलआर सर्किट, इन्हीं पे क्वेश्चन आता है मोस्टली। पावर फैक्टर जो भी है इन पे सवाल आता है, और ये भी इजी टॉपिक है, तुम इजीली कर सकते हो। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स तो अगर किसी ने फिजिक्स की तैयारी चालू की होगी तो उसने काइनेमेटिक्स तो कर ही रखा होगा, सबसे बेसिक चैप्टर है। तो ये कर लोगे तो इससे भी 1 से 2 सवाल तुम्हारे आ सकते हैं। मैं मिनिमम 1 लेता हूँ। तो अब तुम इन सारे क्वेश्चन का सम कर लोगे तो 3 सवाल 2 सवाल 3 सवाल 2 सवाल ऐसे सम करोगे तो टोटल तुम्हारे 55 टू 60 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। तो ये हो गए फिजिक्स की बात। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में भी ये सारे मैंने जो टॉपिक लिखे हैं, अगर तुम इन्हें कर लेते हो तो तुम्हारे 55 टू 60 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। अब कौन से चैप्टर है? सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग। इससे तुम 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है? एमओटी हो गया, वीएसपीआर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, इनसे मोस्टली सवाल आता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को करने से पहले तुम केमिकल बॉन्डिंग कर लेना, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के थोड़े कंसेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में यूज होते हैं। तो इससे भी तुम 2 सवाल आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान है। इसको अगर तुम करोगे नहीं और बाकी तुम चाहोगे कि ऑर्गेनिक कर लूँ, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये तुम्हारे को करना ही पड़ेगा अगर तुम्हारे को ऑर्गेनिक करनी है। तो इससे भी तुम आराम से 3 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। कहाँ से क्वेश्चन आएंगे? एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ हो गया, आइसोमेरिज्म हो गया, नोमेनक्लेचर, यहाँ से मोस्टली सवाल आते हैं। तो यहाँ से अगर तुम जियो से भी कर लेते हो तो तुम्हारे 3 सवाल आराम से हो जाएंगे। अब जो अगला टॉपिक है वो है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर तुम ये चैप्टर भी कर लेते हो तो तुम्हारे यहाँ से 2 सवाल आराम से आ जाएंगे। हाँ, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बट अगर तुम कर लेते हो तो यहाँ से तुम 2 सवाल आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक भी इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, इसलिए तुम कर लेते हो तो यहाँ से भी तुम 1 से 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद आता है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से भी तुम 1 से 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से कहाँ से क्वेश्चन आता है? मोलरिटी हो गया, कंसंट्रेशन टर्म्स ये जो हो गया यहाँ से, या लिमिटिंग रिएजेंट, इनसे जो क्वेश्चन आता है मोस्टली यहीं से ही आता है। इसके बाद आता है तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर प्लस थर्मोडायनेमिक्स। मैंने इन दोनों को साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर फिजिक्स में मॉडर्न फिजिक्स करते हो तो वहाँ से तुम्हारा इजी पड़ जाता है, वो कॉन्सेप्ट सेम ही होते हैं। बाकी जो थर्मोडायनेमिक्स है तुम फिजिक्स में कर चुके हो तो यहाँ पर भी तुम्हारा इजी हो जाएगा। यानी ये दोनों चैप्टर मिलाकर एक चैप्टर है, इसीलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पर लिखा है। यहाँ से भी तुम 2 से 3 सवाल आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो और ये तुम्हारा जल्दी हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल भी कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। इसमें भी कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए। ट्रेंड्स पढ़ने होते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये सभी पढ़ना होता है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, और यहाँ से भी तुम 1 से 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर तुम इन सबका सम करोगे तो टोटल तुम्हारे 55 टू 60 मार्क्स यहाँ से आ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं मैथ्स में कौन से चैप्टर करने हैं। तो अब मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है वेक्टर एंड 3D। यहाँ से तुम आराम से 3 से 4 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो।
पिछले सालों में ऐसा भी हुआ है कि 3D से 4-4 सवाल आ रहे हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मिस नहीं करना है। यहाँ से तुम आराम से 3 से 4 सवाल इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके बाद तुम कर लो स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन भी एक इजी चैप्टर है एज कम्पेयर टू बाकी इलिप्स, हाइपरबोला, कोनिक सेक्शन जो भी है वो करने की जगह तुम सिर्फ स्ट्रेट लाइन कर लो तो तुम्हारे 1 से 2 सवाल यहाँ से भी आ जाते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। यहाँ से भी तुम्हारे 2 से 3 सवाल आ जाते हैं, तो इसको भी अच्छे से कर लेना। यहाँ से भी जो भी है डिटर्मिनेंट में केले हैमिल्टन थ्योरम हो गया, मैट्रिसेस में एडजॉइंट वाला, ट्रांसपोज, ये सबसे सवाल मोस्टली आता है। अब जो अगला टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज से भी तुम 1 से 2 सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे तुम्हारे को पता है कि इसमें एजीपी वाला चीज़ें हट चुकी है तो इसलिए इसका थोड़ा वेटेज कम हो चुका है, फिर भी तुम 1 से 2 सवाल इस पर आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। सीक्वेंस एंड सीरीज भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगला जो चैप्टर है वो है सेट, रिलेशन एंड फंक्शन। सेट, रिलेशन एंड फंक्शन तुम्हारा कैलकुलस की जान है, तो तुम्हारे को इसको कर लोगे तो तुम्हारे एक तो वैसे ही इंडिविजुअली 2 से 3 सवाल हो जाएंगे, और तुम्हारे कैलकुलस अगर तुम करते हो सेकंड अटेम्प्ट में तो तुम्हारे लिए एक बिल्डअप भी तैयार हो जाएगा। तो इसको भी तुम मिस मत करना, इससे भी तुम 2 से 3 सवाल कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी तुम 1 से 2 सवाल आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ से तुम्हारे को 1 से 2 सवाल मिल जाएंगे और ये ईजी चैप्टर है। तुम जैसे ही मैथ चालू करते हो तो ये तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेते हो, ईजी चैप्टर है। इसके बाद जो लास्ट चैप्टर है वो है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम भी एज कम्पेयर टू बाकी ईजी चैप्टर है, मैं तो ईजी मानता हूँ। वहाँ से भी तुम 2 से 3 सवाल आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर तुम ये सारे चैप्टर्स कर लेते हो तो तुम्हारे मैथ में आराम से 50 से 55 मार्क्स ईजीली आ जाएंगे। तो तुम अगर जैसे अब तुम देख लेते हो मैथ्स में तुम 50 मान लो, और वहीं तुम केमिस्ट्री में 55 मान लो, और फिजिक्स में भी 55 मान लो, तो 55, 55 और 50, तो तुम्हारा कितना हो गया, लगभग 160 मार्क्स हो गया। और यहाँ से ज़्यादा अप डाउन भी हो सकता है, यानी 160 टू 165 हो सकता है। तो तुम अगर इससे गलत 2-3 क्वेश्चन गलत भी करते हो तो तुम्हारा 150 मार्क्स रहेगा, और एक एवरेज शिफ्ट में 150 मार्क्स पे तुम्हारी 97 परसेंटाइल बन जाएगी। तो मैंने तुम्हारे को दिखा दिया कि कौन से चैप्टर अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारे 97 परसेंटाइल आराम से आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि हम भैया करें कहाँ से, ये रिसोर्सेज क्या है। तो अब बात कर लेते हैं रिसोर्सेज की, रिसोर्सेज कहाँ से क्या करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी की। थ्योरी तुम बाउंस बैक 2.0 से कंप्लीट कर सकते हो, या मंजिल सीरीज जो भी अभी चल रहा है मंजिल 3.0, या उससे पहले वाली 2.0, किसी से भी तुम थ्योरी कवर कर सकते हो। इसके बाद तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस में तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री में पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, बस। इसके अलावा तुम कुछ भी मत करो। 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे तो तुम्हारा फिजिक्स में आराम से हो जाएगा, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ्स में तुम 3 साल के कर लो, क्योंकि मैथ थोड़ी सी प्रैक्टिस ज़्यादा मांगता है, तो इसलिए 3 साल के कर लो। इसके बाद अगर तुम्हारा ये सब कुछ हो जाता है, रिविजन हो जाता है, तो लास्ट में बात कर लेते हैं टेस्ट की, कि हम टेस्ट कहाँ देंगे। तो जो मंजिल सीरीज़ है वहाँ पर तुम्हारे को फ्री टेस्ट अवेलेबल है, वो तुम दे सकते हो लास्ट में, जब तुम्हारे ये सब कुछ हो जाए। इसके बाद फ्री मंजिल में टेस्ट सीरीज़ है वो दे सकते हो। तो यहाँ से तुम्हारे को मैंने चैप्टर्स बता दिए कौन से इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी बता दिया, और तुम्हारे को रिसोर्स भी बता दिया कि क्या करना है, तुम्हारे को थ्योरी कहाँ से कवर करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, और टेस्ट कहाँ से देना है। तो अगर तुम ये सब कुछ कर लेते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारे 97 परसेंटाइल आ जाएगी। अगर मानो इनकेस तुम्हारे 97 नहीं आई, 96 आ जाएगी, 95 आ जाएगी, एटलीस्ट तुम्हारी जो परसेंटाइल आ रही है उससे तो इम्प्रूव हो ही जाएगा। तो ये एटलीस्ट तुम इन चैप्टर को सबसे पहले करो। बाकी अगर तुम्हारे पास टाइम रहता है तो और चैप्टर्स भी कर लेना, बट पहले सबसे पहले इन चैप्टर्स को करो। बाकी अगर तुम्हारे को ये वीडियो यूजफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।